आप लोग क्या समझते हैं कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो ज़्यादा खाते होंगे, या ये कि जो लोग दुबले-पतले हैं वो कम खाते हैं? आपकी बात आधा सच तो हो सकती है मगर वो मुकम्मल सच नहीं है। क्योंकि साइंस ने भी ये साबित किया है कि मोटापे की बहुत सारी वजूहात हैं और उनमें से सिर्फ एक वजह खाने की ज़्यादती है। तो मोटापे के बारे में मज़ीद बात करने से पहले सबसे पहले हम ये जानें कि हम मोटापा कहते किसको हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बंदे का वज़न 80 किलोग्राम है, तो आप उसको कहेंगे कि ये मोटापे में आता है कि नहीं? उसका जवाब देना इतना आसान नहीं हो। मगर अगर मैं ये कहूँ कि इसका कद जो है वो 5 फीट है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, अगर 5 फीट कद वाले आदमी का वज़न 80 किलोग्राम है, तो ये ज़रूर मोटापे में होगा। और अगर वही 80 किलोग्राम वज़न एक 6 फीट के आदमी का है, तो वो मोटापे में नहीं आता। तो मोटापे को जांचने के लिए हमें दो अदद चाहिए, एक तो वज़न और दूसरा कद। तो हम इन दोनों की मदद से मोटापे को नापते हैं। तो साइंस ने भी हमें एक नंबर दिया हुआ है जिसको हम BMI कहते हैं। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो वज़न और दूसरा कद। हम इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करते हैं कि कोई बंदा मोटापे का शिकार है कि नहीं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि एक बंदा है, उसका वज़न 80 किलोग्राम है, तो आपने क्या करना है, 80 किलोग्राम को ऊपर रखना है और उसका कद जो है वो सेंटीमीटर्स में नापना है। सेंटीमीटर्स में नाप के उसको स्क्वायर करके आपने इसको डिवाइड करना है उसके वज़न के हिसाब से। अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलती है हम उसको BMI बोलते हैं। अब BMI की वैल्यू तो आ गई। इस हिसाब से इंसान के जिस्मानी बनावट को साइंस या मेडिकल में तकसीम किया गया है। तो आइडियल BMI क्या होनी चाहिए? आइडियल BMI 18.5 से लेके 25 तक होनी चाहिए। अगर इसके दरमियान में BMI है तो ये सेहतमंद है, और अगर 25 से लेके 30 तक BMI है तो ये ओवरवेट या वज़न की ज़्यादती कहलाएगी। और अगर BMI 30 से ज़्यादा है तो हम इसको बोलते हैं कि ये मोटापा है। मगर ये जो वैल्यूज़ BMI की दी हुई है ये अंग्रेज़ों के लिए है। हम एशियंस के लिए जो BMI की सेहतमंद वैल्यू है वो 18.5 से लेके 23 तक है। तो हमारा BMI इस रेंज में रहे। और अगर हमारा BMI जो है वो 28 से ऊपर आ रहा है तो हम उसको मोटापा कहें। हो सकता है कि BMI निकालना आपके लिए थोड़ा सा पेचीदा हो, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे बहुत ही आसानी से आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपका वज़न किस खाने में आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो है वो वज़न चेक करें, उसके बाद अपना कद चेक करें सेंटीमीटर में। मिसाल के तौर पर अगर आपका कद 172 सेंटीमीटर है तो आपने जो 100 है इसको आप निकाल दें, तो आपका आइडियल वज़न जो होना चाहिए वो 72 किलोग्राम होना चाहिए। और अगर आपका वज़न 72 किलोग्राम से 5 किलोग्राम ज़्यादा है तो हम ये बोलेंगे कि आपको वज़न की ज़्यादती है। और आपका वज़न अगर आइडियल वज़न यानी कि 72 से 15 किलोग्राम ज़्यादा है तो ये मोटापे के ज़िम्मे में आता है। मगर मोटापा जांचने के लिए सिर्फ BMI काफ़ी नहीं है, एक और भी इंतहाई अहम वैल्यू है जो भी हम मोटापे के ज़िम्मे में आती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, या जिसको पेट का निकलना कहते हैं। ये जो पेट का निकलना है ये ख़ास तौर पर दिल की बीमारियों के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो अगर पेट का साइज़ बढ़ा हुआ होगा तो ये ज़ाहिर क्या करता है कि इसमें फैट्स हैं या चर्बी जमा हो गई है, तो इसका ताल्लुक़ फिर दिल की बीमारियों से है। तो अब ये आपको पेट का साइज़ कैसे नापना है, तो आइए ये भी आपको बता देते हैं कि पेट का साइज़ हम जो है वो नाफ की लेवल पर नापते हैं। आपने नाफ की लेवल पर अपने कमर का साइज़ जो है वो नापना है। और अगर मर्दों में वो 40 इंच से ज़्यादा है और औरतों में वो 35 इंच से ज़्यादा है,
तब भी हम इसको कहते हैं कि ये एब्डोमिनल ओबेसिटी है। तो दोनों सूरतों में अगर आपका बीएमआई बढ़ा हुआ है या आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी या आपका पेट जो है वो निकला हुआ है, ये दोनों सूरतों वाला मोटापा जो है वो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इस मोटापे के बारे में हम अपनी वीडियोस के सिलसिले को जारी रखेंगे। अगली वीडियोस में हम ये बात करेंगे कि मोटापे की वजूहात क्या है, जो कि इंतहाई अहम होगा। और आप सबसे गुजारिश है उस वीडियो को ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं कि हम मोटापे के मुख्तलिफ वजूहात के बारे में बताएंगे ताकि उनसे इलाज भी किया जा सके।